चरण। जी बाबूजी। अरे भाई ये चोरों की तरह कहाँ चले? जी आप किसी सोच में थे, इसीलिए मैंने ठहरना मुनासिब न समझा। नज्म लिख रहा था बरसों की पब्लिक जलसे के लिए। कह ली बाबूजी? पूरी तो नहीं हुई, चंद शेर हुए। बैठो सुनो। अधूरी नज्म से पूरा मजमून समझ में नहीं आता बाबूजी। अक्लमंद के लिए तो इशारा काफी होता है। पहला बंद अर्ज करता हूँ। ऐ जवानों, जिंदगी रेशम भी है तलवार भी, मुस्कुराता फूल भी है और खटकता हार भी। चांद सूरज की तरह ये गर्म भी है सर्द भी, अपनी आंखों का है आंसू दूसरों का दर्द भी। रास्ते में अमन की मशल जलाने के लिए हम तो जीते हैं वतन के काम आने के लिए। नज्म अच्छी है बाबूजी। अच्छी है क्या मतलब? भाई खुल के कहो। क्या अर्ज करूं? छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। नहीं नहीं, तुम साफ साफ कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे तुम्हारी सलाहियत का भी पता चल जाएगा। बाबूजी, शायर और लीडर में फर्क होना चाहिए। हमने जो कुछ लीडरों से सुना है वही इन शेरों में है। बरखुरदार, लीडर अगर कौम का दिमाग होता है तो शायर दिल, बस यही फर्क है। लेकिन दिल का हर वक्त दुखना भी तो अच्छा नहीं। वो दिल ही क्या जो दर्द से खाली हो जाए। आखिर हमारे शेर जलते हुए दिल के शोले तो हैं। जली हुई खेतियां आग से नहीं सींची जाती, सावन की बरखा से हरी होती है। अगर इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूं? तुम क्या तुम भी कुछ कहने लगे हो? जी हाँ, कुछ टूटी फूटी कह लेते। बड़ी कमाल है, जरूर कहो। बैठिए। सुनाओ। ये तो बढ़िया जी था। अर्ज किया है। महफिल में आज तेरी दीवाने आ गए हैं, लेकर दिलो जिगर के नजराने आ गए हैं। महफिल मारा है तीर तूने दिल के करीब आकर, घायल बना दिया। बंद करो, ये क्या हिमाकत है? ये शेर तुम सुहन के सामने पेश कर रहे हो? मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा मजाक इस कदर गिरा हुआ होगा। लेकिन बाबूजी, इस जमाने में चलने वाले सिक्के यही हैं। खाट पत्थर चलने वाले हैं, ये क्या करेंगे? अरे अरे, ये किस बात पर बहस हो रही है बाबू? अपने लाडले की शायरी मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया भर का कूड़ा करकट उठा लाए हैं और फरमाते हैं कि चलने वाले सिक्के हैं। ये क्या लाइयो? ये खत है आपका। शिवचरण के प्रिंसिपल का खत है, मुझे अभी बुलाया है। मुझे भी कहा था। अच्छा, मैं होकर आता हूँ। हाँ हाँ जरूर। आदावत। तशरीफ रखिए। कहिए मिजाज बखैर। आपकी दुआ है। सुखन साहब, आपको शायद दिल में नहीं कि आपके बरखुरदार ने इस साल इम्तिहान के पर्चों में हर सवाल के जवाब में एक शेर फरमाया है, यानी मुलाहजा फरमाइए। इंग्लिश का पर्चा है और शेर अर्ज होता है। तेरे गोल्डन फेस की ब्यूटी ने मेरे जेंटल हार्ट को लूट लिया। तेरी जुल्फों के नेट में फंसकर मैंने नाइट स्लीपिंग छोड़ दिया। तारीख का पर्चा है और फरमाते हैं, वाह क्या खूब कलम तोड़ा है। पृथ्वी का दिल है और संजोगता का प्यार है, बस यही तारीख है, बाकी तो सब बेकार। तो ये है उसके कारनामे, और मुझसे शायरी पर बहस करता है नालायक। जुग्राफिया का पर्चा है और शेर फरमाते हैं, वाह खूब। मेरे पिया का लाल कबूतर पर्वत पर्वत उड़ता है, पूछ लो उससे सारा नक्शा, सांझ भय वो मुड़ता है। खूब क़यामत बर्पा की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जनाब। आप जो सजा चाहें उसके लिए तजवीज़ करें। मैं उसे सजा दे सकता हूँ, लेकिन मुनासिब यही है कि आप खुद उसे कॉलेज से हटा लीजिए। इस तरह उसका वक्त भी बचेगा, आपके पैसे भी और हमारे कॉलेज का नाम भी। मगर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्रिंसिपल साहब। हमें कोई सख्त कदम उठाने पे मजबूर ना कीजिए सुखन साहब। जरा सोचिए, आखिर ये कॉलेज है, कोई नाटक कंपनी नहीं। साहबान, उड़ा दे नींद आंखों की, उड़ा दे नींद आंखों की, कहानी उसको कहते हैं जला कर खाक कर डाले, जवानी उसको कहते हैं। नया रूप है, नई जवानी है, नई सज धज है और नई कहानी है। आइए साहबान, आज रात को डायमंड थिएटर में जरूर तशरीफ ले आइए। खेल का खेल और कयामत की कयामत, और उस कयामत का नाम है मिस माला। रूप निराला,
अरे नाच मत वाला, हर चेहरा भोला भाला, जरूर तशरीफ लाइए। उड़ा दे नींद आंखों की कहानी उसको कहते हैं, जलाकर खाक कर डाले जवानी उसको कहते हैं। मिस माला, बहुत अच्छे। अरे वाह नीली छतरी वाले, बड़ी फुर्सत में बनाया इसको। चांद, ओ चांद, जल्दी से बाहर आ। भैया एक पूना टुकड़ा सोप खोपरा हरी पत्ती इलायची बना डाल। अरे आज का पाँव में मेहंदी लगा रखी है क्या? क्यों, क्या बात है? अरे सारे शहर में आफत आई हुई है और तुम यहाँ टंगे वो कैसी आफत? अरे ये पूछो कि कौन सी आफत नहीं आई। कसम खुदा की मेरे दिल पे जो गुजर रही है मैं ही जानता हूँ। ये इश्तिहार देखो। उड़ा दे नींद आंखों की कहानी उसको कहते हैं, जलाकर खाक कर डाले जवानी उसको कहते हैं। या शेर तो बड़े मजे का। अरे ये दूसरा शेर तो पढ़ो। तुम भी चचा की तरह एक ही शेर पटक जाते हो। मगर कहाँ है दूसरा शेर? ये इतना लंबा मिसरा पड़ा हुआ आपको दिखाई नहीं देता। मैं तो कहता हूँ इस पे गजल लिख डालो। यार हाँ? ये लड़की तो वाकई फितना है। अरे फितना क्या है, थिएटर में जब पर्दा खुलेगा ना तो पूरे थिएटर में आग लग जाएगी। क्या रे, आज तो अपन जलेंगे। मगर इसमें लिखा है कि जलने के 2 रुपए लगते हैं, लकड़ियां वकड़ियां थिएटर में मिल जाती हैं। हाँ तो इसमें लिख डालो कि शेख अब्दुल करीम बल्द अब्दुल रहीम खान ने 2 रुपए कुर्बान किए। ये क्या मुसीबत है? बाप पठान और बेटा शेख। नीली छतरी वाले का शुक्रिया अदा करो कि मेरे कोई औलाद नहीं है, वरना सैयद होने का दावा करती है। और सर जी 500 लेते जाइए। लो, यहाँ तो काफी भीड़ है, टिकट कैसे मिलेगा? अरे टिकट भी मिल जाएगी। कैसे? तरकीब लड़ाना पड़ेगी और क्या। लड़ाओ। ए लो मिल गई। तरकीब तो इसकी बगल में है। टिकट तो मिल गया। ये लकड़ी जिसकी भी हो ले जाए। कहाँ हो भाई? क्या बताएं शेख, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। खबर नहीं आएगी तो चलेगा, लेकिन आप जहाँ हैं वहाँ से मेहरबानी करके वापस आ जाइए। वापस आने की हिम्मत नहीं है अब। तो फिर 4 भाई बुलाओ क्या उठाने के लिए? मगर मैं अपना सब कुछ यहीं छोड़कर कैसे जाऊँ? तो उसने तो मुझे लूट लिया। लूट लिए? चोर है क्या? अपना तो कुछ नहीं गया ना। नहीं, सिगरेट का पैकेट भी है, माचिस भी है। लेकिन आपका इरादा क्या है? इरादा यह है कि मेरे गीत हों और उसके नाच हो तो सारी दुनिया झूम उठेगी। दुनिया तो झूम उठेगी, और अगर चचा को मालूम पड़ गया ना तो वो नाच की रिहर्सल कराएंगे कि चौकड़ी भूल जाओगे। मगर अब तो ये हाल है कि बिस्तर बिछा दिया है तेरे दर के सामने। नहीं कुछ भी कहो, एक काम करते हैं, क्या? थिएटर के मालिक से बात करते हैं। काय के लिए? बिस्तर के लिए कि तकिए के लिए? नौकरी के लिए। तो तुम नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। तो चलो, तो यहाँ से तो चलो। नीली छतरी वाले, ये ऊपर बैठ के क्या गड़बड़ करता रहता है? लड़का तो काम से ही गया। खैर अब आगे ख्याल रखना। अच्छा चल भाई। अशोक बाबू। प्रोप्राइटर डायमंड थिएटर है। क्यों भाई, अशोक बाबू अंदर है? कौन अशोक बाबू? तो थिएटर का मालिक? मालिक तो नहीं, मैनेजर साहब अंदर है। मैनेजर साहब है? चलो चलो किधर जाता? अरे भाई हम उनका रिलेटिव है। रिटेलिव? अरे रिटेल में रिलेटिव यानी रिश्तेदार। वो हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। रिश्तेदार है? अच्छा जाओ जाओ जाओ, जाओ। अच्छा, ये लो सिगरेट पियो। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। तो कहाँ से आए हो? जी जहाँ से एक दिन अशोक बाबू तशरीफ लाए थे। जी मतलब ये कि हम उनके वतन से आए हैं हाँ। और उनके रिश्तेदार भी हैं। वतन कहाँ रिश्तेदार? तो तस्वीर रखिए, तस्वीर जी रखिए। तशरीफ रखेंगे तो उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। लाखों का नुकसान हो जी जाएगा। मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो घर पे है। घर पे है तो घर ले चलिए। हाँ। आपका शुभ नाम? चांद। चांद। और आपका? सूरज। चांद सूरज। और आपका? तारा। अरे वाह, तारा। नाम ताराचंद है, सेठ जी प्यार से तारा कहते हैं। तब तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने, और वो भी आसमानी। ये तो बताओ कि रात पाली वाला दिन पाली वाला दोनों साथ जमीन पे कैसे आए? जी बहुत जमाने तक अलग अलग रहे, फिर सोचा कि चलो साथ हो जाए। और फिर तारे की जुदाई चांद सूरज कैसे बर्दाश्त? नीचे आने का। चांद सूरज तारा। सेठ जी का लाखों का नुकसान हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। चलना चाहिए। जी चलो चलिए चलिए चलिए। चांद सूरज तारा। साहब रास्ता छोड़ो। आइए हुजूर, आइए।
आइए। मैं अभी हाजिर हुआ। हुजूर, क्या है? वो आए हैं। कौन? एक चांद है और एक सूरज। क्या बकते हो? और कहते हैं कि आपके रिश्तेदार हैं, असली चांद सूरज नहीं हुजूर। बिठाओ, मैं आता हूँ। बहुत अच्छा हुजूर। हुजूर अभी आते हैं, तशरीफ रखिए। ठीक है, आ गए हुजूर। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए। हम लोग आप ही के वतन से चले आ रहे हैं। बहुत खूब। आप लोगों को मेरा पता ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? अजी आपको कौन नहीं जानता, वतन में नीली छतरी वाले की मेहरबानी से सब खैरियत से। लंबी तान के सोते हैं सब। माशाअल्लाह, अशोक बाबू का वतन है तो मजाक है। और वो जो आपके बुजुर्ग है ना, वो जरा लंबे से। जी, लंबे से? लंबे से हैं नहीं, मगर वो लंबे से दिखाई देते हैं। गोरे से। गोरे से? जी हाँ, मगर अंधेरे में कभी कभी काले नजर आते हैं। हाँ। बड़ा बड़ा प्यारा सा नाम है उनका। जी, वो प्यारे लाल जी। प्यारे लाल जी, बिल्कुल प्यारे लाल जी। आपने तो मेरे मुंह से नाम छीन लिया है। क्या अर्ज करूँ साहब, प्यारे लाल हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आपकी शक्ल भी मिलती है कुछ कुछ। जी हाँ, वो मेरे मामा हैं। अजी आप हमें क्या बताते हैं, कोई भी दूर से देखकर कह देगा कि प्यारे लाल जी का सगा भांजा चला आ रहा है। आप लोग तकलीफ रखिए, बैठिए। आप फरमाइए। जी, प्यारे लाल जी ने हमें आपके पास भेजा है, सिफारिश के लिए एक चिट्ठी भी दी है। चिट्ठी निकाल सूरज। चिट्ठी? चिट्ठी तो तुम्हारी जेब में डाल दी थी। तो हाँ, अरे वो तो मैं होटल में भूल आया। अब कोई बात नहीं, उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो आपको मालूम नहीं होगा। लफ्ज बलफ्ज मालूम है। पहले आप इनसे शायर के रूप में मिल लीजिए। ये बड़े अच्छे गीत लिखते हैं और बहुत मशहूर शायर हैं। चांद तखल्लुस है, आजकल चांदनी रातों में इन्हीं की गजलें गाई जाती हैं। प्यारे लाल जी अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने खास तौर पर आपके थिएटर में गाने लिखने के लिए भेजा है। हाँ, ताराचंद, बहुत अच्छा हुजूर। चांद साहब, चांदनी रातों में आपकी गजलें गाई जाती हैं, लेकिन हमारे थिएटर में बिजली। तो क्या हुआ, सुनाई देगा। आप तजुर्बा करके देख लीजिए ना। लेकिन हमारे थिएटर में शायर के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन शायर तो अपनी जगह खुद बना लेता है। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको एक नई चीज सुनाऊंगा। जी हाँ, हाथ कंगन को आरती क्या है, बाजा मंगाइए और सुन लीजिए। हाँ हुजूर, सुन लीजिए, दिखने में तो अच्छा है। ले आओ। ऐ जवानों, जिंदगी रेशम भी है तलवार भी। मुस्कुराता फूल भी है और खटकता खार भी। बंदा नवाजी। चांद सूरज की तरह ये गर्म भी है सर्द भी। अपनी आंखों का है आंसू, दूसरों का दर्द भी। सुखन परवरी। जिंदगी मिलती है कांटों से गुजरने के लिए, फूल खिलते हैं गुलिस्तां के संवरने के लिए। आदम। वाह वाह, बहुत खूब। आप तो बहुत अच्छा कहते हैं। खून दिल से लिखा है जनाब, कागज पे रख दिया है, कलेजा निकाल। वाह 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 जी। आ अजी मैं किस काबिल हूँ? तुम किसी काबिल होते तो फिर रोना किस बात का था। अफसोस तो यही है कि तुम नालायक निकले। तस्लीम बजा लाता हूँ। आज मुझे तस्लीम की तुमने। जानते हो तस्लीम क्या चीज होती है और बुजुर्गों की इज्जत किस तरह की जाती है? हाँ 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 हाँ, क्या शाहाना मिजाज पाया है। सलाम भी करता हूँ तो नागवार गुजरता है। मैं आप ही के बारे में अर्ज कर रहा था। जी, ये किसी और के मामा होंगे। क्या फरमाया आपने? कैसे मामा? माफ कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। ये आप जाने और आप शरीफों के बच्चों को बहकाते हैं और उनकी जिंदगियां तबाह करते हैं। तुम्हें अब मिरासी बनने का शौक हुआ है। मुझे आज भरे मजमे में तुमने रुस्वा किया। अगर तुम पैदा होते ही मर जाते तो मेरी ये जिल्लत न होती। चलो बाबूजी, चलो। सुनिए, जरा सब से काम लीजिए, लड़का जवान हो चुका है। आप खामोश रहिए, मैंने ऐसे नाटक और नाटक वाले बहुत देखे हैं। चलो। अदावर सुनिए, ये माल भी वापस। क्या ईमानदार लोग हैं, फिर तो आपको भी अदावर। हाँ, उसकी उम्र अब मार खाने की नहीं है। गैरों के सामने आपको उसके हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उसने भरे मजमे में मुझे रुस्वा किया।
आज तक किसी मुशायरे में मेरी ऐसी हैती नहीं हुई। आग लगे ऐसी शायरी को जो आदमी अपनी औलाद से जलने लगे। मैं क्यों उससे जलने लगता? वो कोई मेरे बराबर का शायर है। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। जवान लड़का है, अगर बिगड़ के घर छोड़ गया तो मैं उसे कहाँ से लाऊंगी? सलाम ना दुआ, कहाँ चले इतनी रात में? इतनी बड़ी दुनिया है और रात पर्दा घिरे हुए, कहीं मुंह छुपा कर निकल जाऊंगा। गुड आइडिया, लेकिन बाप का घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? घर वो नहीं जो अपने बाप से मिले, घर वो है जो आदमी खुद बनाए। लेकिन प्यारे, आजकल तो जमीन बड़ी महंगी हो गई है और फिर जमींदारी भी खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ने वाले कभी पीछे नहीं हटते। चलो फिर तुम्हें छोड़ आए। कहाँ? चरण तो वहाँ नहीं है। पूज्य माता जी नमस्ते। शायद मैं इतना शरीफ नहीं कि इस घर में मेरी समाई हो सके। पिताजी ने कल जो मुझे सबक दिया, उसने मेरी जिंदगी का वर्क उलट दिया। अब मैं अपनी खोई हुई इज्जत हासिल करने के बाद ही घर वापस आऊंगा। आपका आशीर्वाद चाहने वाला शिवचरण। अब खुश हो जाओ, मोहल्ले भर में लड्डू और पेड़े बांटो। वो तुम्हारी इज्जत पर कुर्बान हो गया। मेरा शिवचरण मेरे घर से रूठ के चला गया। मैं इसी दिन के लिए रोती थी कि जवान बेटे पर इतनी सख्ती अच्छी नहीं। अब बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे? क्या पुलिस मेरा पर लिखो और उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ। ये मुझसे न होगा। ये तुमसे क्यों होगा? तुम्हारे सीने में माँ का दिल तोड़ेंगे। तुम तो चाहते थे वो किसी तरह तुम्हारे घर से चला जाए। ये मैंने कभी नहीं चाहा शिवचरण की माँ, और न ये चाहूंगा कि उसे आधे रास्ते से वापस ले आऊं। वो घर से गया है तो उसे मंजिल तक पहुंच जाने दो। माँ बाप उसे जो कुछ न समझा सके, वो जमाने की ठोकरें समझा देंगी। देखो देखो, मेरे साबुन का तमाशा देखो। जिसने खाया ना हो एक बार, वो खा कर देखो। आप कहेंगे कमाल, मैं कहूँगा जादू, और जादू वो जो सर करके बोले। हाँ तो मेहरबान, ये है वो जादू। नई चीज और नई इजाद। खाने में बर्फी और देखने में साबुन। भूख लगी है, भूख मिटा लो। गंदे कपड़े धो लो, तन धो लो, मन धो लो। यार, कोई उस्ताद मालूम होता है? आप नहीं भाई, ये खाने कमाने दो यार। ऐसे कैसे खाने कमाने दे? साझे में मान जाए तो क्या बुरा है? अब बुरा तो कुछ भी नहीं। तो बुला ले। बुला ले। अब बुलाओ। हाँ तो मेहरबान, हाथ बढ़ाओ और मांग लो। चाय खाओ और चाय लगाओ। भैया साबुन चले जरा ना। बैठ जा। क्यों भैया, ये कैसा साबुन है? ये कमाल का साबुन है दोस्त। धोने में साबुन और खाने में बर्फी। भूख लगी हो, पेट भर लो। कपड़े मैले हैं, कपड़े धो लो। यानी एक वक्त में दो काम करता है, घर के और घाट के। अच्छा, लगाने का खा के मालूम पड़ता है। खाने का खाओ। अच्छा ये बताओ, दोनों कार्रवाई अगर एक साथ की जाए तो चलेगा? साथ मालूम होते हो यार, तुम्हारा साबुन मीठा होगा मगर आवाज मीठी नहीं। अगर आवाज में भी रस होता तो? अरे भाई, आवाज में रस होता तो ये साबुन बेचता, किसी फिल्म कंपनी में प्लेबैक गाने गाता। क्या खराबी है मेरी आवाज में? खराबी नहीं, मगर आवाज अच्छी कैसे होती वो सुनो। सुनाओ। साबुन का भाई साबुन, बर्फी की ये बर्फी। अरे साबुन का भाई साबुन, बर्फी की ये बर्फी। दूध मलाई इसमें डाला, नमक मिर्ची गर्म मसाला। तन को धोए मन को धोए, बगला जैसा उजला होए। ध्यान लगा कर सुन ले रे भैया, कहता है साबुन वाला। अरे साबुन है भाई साबुन। तुम तो शायर मालूम होते हो। अरे ऐसे वैसे शायर भी नहीं, पैदाइशी और खानदानी शायर। मैं कहता हूँ हफ्ता भर साथ रखोगे ना तो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। मुझे मंजूर। भैया ऐसा करो, मजमा तुम लगाना, माल मैं बेचूंगा, मुनाफे में आधा आधा। ये बात है। और सुनो, अपना एक ही धंधा नहीं है, बहुत से धंधे हैं। मजा आ जाएगा। इसमें भी बहुत से हाथ। हाँ तो मेहरबान दोस्तों और भाइयों,
हम कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, सड़क फकीर नहीं। आप लोग ख्याल करते होंगे कि अभी हम ताज का खेल दिखा के कोई ताकत की दवा निकालने वाले हैं। नहीं भाइयों, आप धोखे में हैं। गौर से देखो मेहरबान, फकीर क्या दिखाता है और क्या निकालता है। फकीर अपनी झोली से सोना निकालता है और सोना दिखाता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, यानी सिर्फ 2 रुपए तोला। अरे दुनिया में कहीं 2 रुपए तोला सोना बिका है? बाप ने कुआं खुदवाया था, मगर पानी के बदले सोना निकला। इसीलिए पानी के भाव में सोना बेचता है। वो कहा है ना किसी ने कि माले बाप दिले दे रहे। माल थोड़ा रह गया है मेहरबान, साथ में लेके जाना नहीं है, यही मिल बांट के खाना है। मैं कहता हूँ खरीद लीजिए, इसलिए कि हमें दूसरी गाड़ी से आगरे जाना है, और उसके बाद बरेली जाना है, दूसरा कुआं खुदवाना है, इसलिए कि माल खत्म हो चुका है मेहरबान। मगर कोई गारंटी नहीं कि सोना निकले, इसीलिए आज ही माल खरीदिए। 2 रुपए तोला, 2 रुपए तोला। इसलिए मेहरबान, आदमी वक्त पर हीरे को पत्थर समझ के फेंक देता है। मैं कहता हूँ ये माल आपको इस भाव में नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 रुपए तोला में सोना खरीदिए। 2 रुपए तोला में। अरे खरीदिए क्या, बल्कि लूट लीजिए। 2 रुपया तोला, 2 रुपया तोला। अरे बात एक बोला। पैसा इधर, पैसा इधर, माल इधर। हाँ यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, देखो अपना माल सब दिख गया। अच्छा भाई, माल का आधा हिस्सा तो चुकाओ। ठहर जाओ भाई, इकट्ठा हिसाब करेंगे। ए भाई, इकट्ठा हिसाब तो अपना ऊपर होगा, तुम रोज के रोज दे दिया करो। नोट पकड़, पैसे इधर ला दे। खैर भाई, अपना कायदा तो ये है कि धंधा करने के बाद में पहले पेट पूजा कर ली जाए, नहीं तो भूखे पेट ये 10 रुपए का नोट है ना, ये भी रोटी नजर आता है। तो तुम्हें भूख नहीं लगी है? यार भूख तो बड़े जोरों की लगी है, घर से रोटी के लिए तो निकले थे। तो ठहरो, तुम लोग यहीं बैठो, देखो वो सामने के होटल से मैं अभी खाना लेके आता हूं। नहीं भाई नहीं, पेट का तो एक ही दरवाजा होता है, होटल के कई दरवाजे, कहीं खसक लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम इधर बैठो, मैं ले आता हूँ खाना। आज कर दो यार, तुमको हमारे पर भरोसा नहीं है? अपने को अपने बाप पे भरोसा नहीं, पैसे के मामले में तुमको भरोसा? देख हमारे साथ घपला तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ भरोसा मत करो भाई, पैसे का मामला है यार। छोड़ दो, मैं अभी आता हूँ, तुम जाना नहीं है? नहीं जाना। मैं कहता हूँ खसक गया तो मुसीबत हो जाएगी, खाने से भी जाएंगे और नोट से भी। धोखा नहीं देगा। आदमी तो सीधा टेढ़ा कहाँ है? तो शेख उल्लू बन गए ना। मैंने तो पहले ही कहा था भरोसा मत करो, पैसे का मामला है। आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया है। जरा पुकार के तो दे। अबे कहाँ गया खाना लाने? अरे क्यों बे मक्कान सखावत 420 करता है? तो तुम पीतल को सोना में लगा देती अरे हम नहीं बेचती, हम तो नौकर है। वो तो सेठ बेचता था, हमारा तो 2 रुपया रोज, इसका 4 रुपया रोज है। वो हमको फंसा के भाग गया भाई, हमारे 7 रुपए ले गया। कितना मजदूर का बच्चा बोलो। खाना खाने गया है। लाला, ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका मुंह काला करके इनको बस्ती से बाहर निकाल। सच्चाई का बोल बाला। क्यों भाई शेख, कैसी रही? एक कामयाबी की तरफ मुंह काला करके पहला कदम उठाया हम लोगों ने। बड़ी अच्छी काम। चलो भाई। ठहरो, खुश आमदीद। तुम बहुत अच्छा गाती। तुम्हारा गले में नूर होती है, हमारा दिल को सुरूर होती। हम गाती नहीं, गाता। नहीं, तुम गाती, ये बजाती, हमारा लाली नाचता। हाँ, लाली तुम्हारा कौन होता? हमारी बेटी होता। बेटी होता? तब तो बहुत अच्छा गाती होता। मेरा मतलब नाचती होता। तुम यहाँ किधर रहती? हम लोग घर से निकली होती, जंगल भटकती होती। हम इधर रहती नहीं होती, हम लोग मुसाफिर होती। मुसाफिर हमारा मेहमान होती। तुमको प्यास लगा होती है? हमको? लाली, शरबत नाब, शरबत बादाम, 2 गिलास दे, दूध दे। अच्छा बाबा, अभी लाता है। क्या बोलती? हम मुसाफिर को शरबत पिलाती। अरे वाह। तुम्हारी नाम क्या होती? हमारी नाम चांद होती। चांद? हमारी नाम करीम नहीं, मेरा मतलब शेख करीम अब्दुल। थोड़ा बोलती। थोड़े में करीम होती। करीब। हाँ। चल, शरबत। कौन सा शरबत होती? तुम बाजा बहुत अच्छा बजाती है। तुमको पसंद आती है? बहुत पसंद आती है। अरे वाह, हमको भी बहुत पसंद आती है। तुम बहुत अच्छा नाचता है। ये शरबत कौन बनाती है? ये शरबत मेरा बाबा बनाती है और हम पिलाता है। अच्छा, तो बाप बेटी दोनों का हाथ है। अरे फिर तो आवे हयात है। तुम हमको बाजा सिखाएगी? तुमको? अरे तुमको हम दिल से सिखाएंगे, हाथ से नहीं। तो फिर हम जरूर सीखेगा। अच्छा, मुसाफिर क्या काम करती? हम गाना गाती, गाना लिखती। शायर होती? वही, हमारा मेहमान शायर होती। हाँ भाई, तुम्हारा मेहमान बदनसीब शायर होती, जिसका न कोई घर होती, न कोई अपना होती। बाप घर से निकालती, हम दुनिया में ठोकर खाती। नहीं चांद,
शायर बदनसीब नहीं होती, वतन का फखर होती, हमारे दिल में जगह पाती। जो अपने बाप के दिल में जगह नहीं पाती, वो तुम्हारे दिल में कैसे जगह पाती? दिल छोटा नहीं करती चांद, तुम हमारे कारवान का चांद होती हैं? करीम बजाती, नूरे नजर गाती, हम दवाई बेचती, लोग जमा होती। हाँ, लोग जमा होती, फिर तुम दवाई बेचती, फिर तुम झूठा सोना बेचती, पैसा तुम लेती, लोग मुंह काला हमारा करती। नहीं बाबा, हम ऐसा काम नहीं करते। ऐसा क्या बोलती चांद? हम लोग बेईमान नहीं होती, हम तुमको अपनी औलाद की तरह रखती। बोलो क्या बोलती? समझ आती? हम अपने दोस्त से पूछती, फिर बताती। अच्छा। करीम, करीम कहाँ गया? करीम, ए करीम। अरे वो जब रुकने का बोलती है तो रुक क्यों नहीं जाती? अच्छा भाई, हमारा दोस्त बोलने ठहरने को तो हम ठहर जाती। तुम बहुत अच्छा करती, बहुत अच्छा करती चांद। हाँ, आएगी, आएगी, अभी आएगी, गाना गाएगी, दिल बरमाएगी, नशा बरसाएगी, आएगी, अभी आएगी। चांद, आओ। आधा बंद है। अरे ये कहाँ से आ गई? मैम साहब, आप इसे खरीदेंगी? बड़े काम की चीज है। इसकी कीमत? कीमत बहुत कम है मैम साहब। फिर भी सिर्फ एक दिल। इन चाकुओं के दाम नहीं बिका करता। सौदा महंगा नहीं है मैम साहब। आप दीवाने तो नहीं हो गए? शुक्रिया, आपने पहचान तो लिया। अच्छा तो एक काम कीजिए, आप इसे भी ले जाइए और कीमत भी ले जाइए। आप ही रखिए चाकू छुरी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ साहब, आपको क्या जरूरत है? जब ग्राहक खुद ही चाकू छुरी हो तो फिर बेचने से क्या फायदा? बदतमीज। नाराज न होइए मैम साहब, मुझे कुछ सच बोलने की आदत सी हो गई है। चलो चलो, तुम यहाँ क्या करती? उधर गाना गाती, मेम साहब खुश होता। चलो। जरा खुल के हंसिए मैम साहब, गाने वाले की हिम्मत बढ़ जाएगी। तुम्हें गाने से क्या वास्ता? मैम साहब, मैंने भी आपको थिएटर में नाचते गाते देखा है। नाच जरूर पसंद आया, लेकिन गाना पसंद नहीं आया। जरा मेरा गाना सुनिए, आपको कुछ फायदा ही होगा। अच्छा। आइए। नहीं, मैं यही से सुनूंगी। अच्छा, ए, तुम इसको जानती है? इसके बाप को भी जानती है। ऐसा? हाँ। करीम, करीम, तुम यहाँ ठहरती कि चली जाती? अरे अब इधर से कौन जाती, हम तो यही ठहरती, कूचे जाना में अपना मजार बनाती। मगर वो जो है तुम्हारा दोस्त, वो चांद, हाँ। वो तुमको इधर से ले जाती तो? अरे कैसे ले जाती, हम उसको भी जबरदस्ती ठहराती। हाँ? हाँ। करीम, ये तुम देखती? बालिश पे चौवा, बहुत खतरनाक। अगर तुम हमसे बेवफाई करेगी तो हम तुमको चाकू मार देगा। अरे और फिर बैठ के रोएगा। अरे वाह, क्या खूब अदा है। वो गालिब ने कहा है ना कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, मगर यहाँ तुम मिलते हैं और हाथ में तलवार भी है। करीम, ये क्या करती? मेरे बाप देखेगी तो तुमको कत्ल कर डालेगी। इतना खतरनाक? हाँ। नीली छतरी वाले, छोकरी का बाप बहुत खतरनाक है। जरा करीम पर करम करना। तुम भी हाथ उठा के दुआ मांगो ना, ये रखो एक तरफ। क्या सोच रहे हो? करीम, हाँ? क्या हम घर से चाकू छुरी बेचने के लिए निकले थे? सब वक्त वक्त की बात है प्यारे, हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे भैया, ये अपनी मंजिल नहीं है, हमें कहीं और आगे जाना है। लेकिन ये तो सोचो कि जो इतने प्यार से तुम्हारा बाप बना है, उसका क्या होगा? अगर इतने नेक होते ना, तो इन झोपड़ियों से अपना घर क्या बुरा था? वो तो ठीक है, लेकिन 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 एक खतरा और है। क्या? वो ये कि अगर हम लोग खसक गए ना, तो अपनी फिराक में लाली गुल गुल के मर जाएगा। लाली तो नहीं मरेगा, लेकिन तू जरूर मर जाएगी। नहीं नहीं, तेरा मेरा साथ नहीं हो सकता, मैं चला। क्या हमेशा उल्टी बात करता यार, मैं चला मैं चला। कसम है नीली छतरी वाले की, एक तो क्या 100 मोहब्बत कुर्बान है तुझ पर। ताने मत दिया कर यार, कम से कम मैं भी कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। ऐसा? हाँ। तो फिर चलते क्यों नहीं? चलूं? हाँ? उठाऊं मेरी वो हारमोनियम? हाँ उठा, और मेरी पेटी भी लेते हैं। अच्छी बात है। ये ला। चल चल।
क्या करती? ये तो अपना आदमी है। तुम लोग किधर जाती? जैनुम में। तुमसे क्या? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग भागती और बोलती क्या बिगाड़ती है? तुम भी जाती, ये भी जाती। बेवफा मत कर रहा, तुम हमको दगा देके छोड़ जाती। अरे हम तुमको क्या दगा देगा? हमारा तुमसे क्या मतलब है? क्यों करीम? ये बात मत कहो प्यारे, हम बेवफाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन कसम है नीली छतरी वाले की, इसमें बहुत बड़ी मजबूरा है। मजबूरा है? हाँ। देख करीम, तू फिर इसकी सूरत देखकर फिसल रहा है। अरे फिसलने की बात ही नहीं है प्यारे, जब निगाहें चार होती हैं तो प्यार आ ही जाता है। नजर में कुछ बात ही होती, देखो ना। नहीं तो एक काम कर, तू आंखें चार किया कर, मैं चला। कहाँ? बम्बई। बम्बई? नहीं, एक काम करो, इसको भी ले चलो ना। जा 2 टिकट, वहाँ 3 टिकट। नहीं, तू पूछ के देख, वो चलने को तैयार है या नहीं। अरे उसका तो बाप भी चलेगी। देखो, हम तुमको बड़ा बड़ा शहर में घुमाएगी, हम नाटक में काम करेगी, हमारा नाम होएगी, तुमको सलाम होएगी, हम तुम्हारा वास्ते विक्टोरिया खरीदेगी, मोटर खरीदेगी। मोटर? हाँ, पंप। हाँ। मगर हमारा बाप क्या बोलेगी? को मारो गोली, बाप तो फिर भी मिलेगी, लेकिन हम किधर मिलेगी? अच्छा, हम बेवफाई नहीं करेगा, हम तुम्हारे लिए अपने बाप को भी छोड़ देगा। अगर तुम हमको छोड़ेगी ना? नहीं, अब काहे को छोड़ेगी? अब नहीं छोड़ेगी। चलो भाई, चलो चलो। चलो। करीम, हाँ, अरे बम्बई तो आ गए, अब ठहरेंगे कहाँ? मेरा एक शागिर्द है गुलशन सिंह, टैक्सी ड्राइवर, उसका पता चलाते हैं। गुलशन सिंह टैक्सी ड्राइवर मालूम है क्या? मला माहित नहीं बोलता है, मालूम नहीं। आगे चलो, दूसरे से पूछते हैं। शेख साहब, बोलो भाई साहब। हम अपनी टांगों की कुर्बानी कब तक देते रहेंगे? क्या मतलब? अरे भाई, ये तो अंधे की लाठी हो गई है, चलने लगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। रुकने का नाम भी मत लो प्यारे, ये जिंदगी अंधी है और टांगे लाठी। जब तक दोनों चलती रहे, चलाते रहो। जब चला ही नहीं जाता तो क्या तुम्हारा घर चलाएं? चला के थका दिया। चलो आप किसी होटल या धर्मशाला में जाकर ठहरे। वो कहाँ नहीं तुम्हारी दोस्त? तुम बोलती थी गुलशन सिंह है, बुलबुल सिंह है, कहाँ है तुम्हारी गुलशन सिंह? बाबा बुलबुल के साथ गुलशन भी उड़ गया, तमाम टैक्सी स्टैंड ढूंढ मारे, अब नहीं मिलता तो क्या करे? क्यों सरदार जी? तुम कौन से गुलशन सिंह को ढूंढते हो बादशाह? सरदार जी, वो गुलशन सिंह टैक्सी भी अच्छी चलाता है और पेटी भी अच्छी बजाता है, दोनों काम एक साथ करता है, मगर वक्त पे को पहचानता है। अच्छा, हाँ, कहाँ है? उसकी मोटर बिगड़ गया है, हाँ। वो अपने गैरेज के बीच में मोटर बनाता है। मगर उसका कोई पता ठिकाना? अरे भाई, जहाँ उसकी मोटर है वहाँ वो है, दोनों का एक ही जगह ठिकाना है। ये उसका गैरेज है और ये उसकी मोटर होती है। अरे वाह, तो फिर पहले क्यों नहीं पता सरदार जी? हम तो सारे शहर में ढूंढ ढूंढ के थक गए। अच्छा, मेहरबानी सरदार जी। हाँ जी, मेहरबानी उसकी होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा सरदार है। वो भी सरदार है अरे क्या? हाँ, सत श्री अकाल। अरे मैं हूँ शेख करीम अब्दुल रहीम, उस्ताद कामू। ये है लाली और ये मेरा दोस्त चांद। उस्ताद, तुमने हमको यूनिफॉर्म क्यों नहीं किया? नहीं तो हमको स्टेशन पर लेने आता। अरे वो तो ठीक है सरदार जी, अब हम इधर परमानेंट आ गया है। पहले सामान रखने का ठिकाना बताओ। अपने गैरेज में ठहरो, हम इधर परमानेंट रहता है। अच्छा, ले भाई, रहने का ठिकाना तो हो गया। सरदार जी, मगर तुमको थोड़ी तकलीफ होगी। तम के आने से हमको तकलीफ, हमारी सब तकलीफें रफा हो गई। अच्छा, चलो अंदर जीप जरा बिछाओ। चलो भाई। कितना टाइम लगता है पंचर ढूंढने में? 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट। करीम, अपनी मुसीबत को रोक, मैं काम कर रहा हूँ। अरे मुसीबत बंद कर। ये उस्ताद, हाँ, ये बाबू क्या लिखता है? गजल लिखता है, गजल। शायर है? अरे बहुत बड़ा शायर है। ये कोई मुखड़े शुखड़े लिखता है कि कुछ गजल वजल भी लिखता है? अरे मुखड़े शुखड़े तो क्या, दीवाने गालिब तक लिख लेता है। तब तो बहुत बड़ा शायर है। हाँ। हमारे सेठ का थिएटर बड़े दिनों से बंद पड़ा है, उसको एक शायर की सख्त जरूरत है। क्या कहा सरदार? शायर की जरूरत है? बड़ी सख्त जरूरत है। पर ये दस बाबूजी, तुम गाने लिखते हो नवे के पुराने? अरे नए गाने लिखता हूँ सरदार, एक बार सुनोगे तो भड़क उठोगे। हाँ। तो क्या तू पू करती है? जरा कम की बात करने दे। सरदार जी बात करो ना। तब तो तुम्हारा काम बढ़ गया, ऐश करोगे। हाँ। मैं तुम्हारा टांका अपने सेठ से पिड़ा दूंगा। मगर कब?
भाई एक पंचर हमको ला लेने दो। सरदार जी पंचर मैं सब बना दूंगा, पहले तुम इसका टाका दो। अच्छा हाँ तो चलो हमारे चलो चलो चलो। नहीं सरदार जी, तुम इनको किधर ले जाती? ये मैं इनको किधर ले जाती? ये ले जाती ये उस्ताद, ये हम आदमी है कि कुड़ी है? अच्छी फर्क पैदा है सरदार जी, इसकी जबान ही ऐसी, अपने बाप को भी ऐसे ही बोलती है। उस्ताद ये तो नई गल है। अच्छा फिर तुम भी चलो लाली सिंह जी, आ जाओ टपके थोड़े के फिर दिया आओ चलो। जाओ बाबा जाओ, खाली फिर हमारा दिमाग मत खराब करो, जब देखो तब पिटा हुआ गाना लेके चला आता है, हमको नहीं चलेगा। जाओ जाओ जाओ। सेठ जी राम 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 राम। शाम के लिए एक बहुत बढ़िया शायर लाया है, ये आ जाओ भाई आ जाओ। नमस्ते। ये है चांद साहब, बहुत बड़े शायर। ये करीम साहब, भारतवर्ष में इनके साथ की कोई पेटी नहीं बजावे है। और ये है लाली, बहुत अच्छा नाचती है, डांस करे है। आप नाचती हैं? नमस्ते। हाँ देखो भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुमको कोई नया गाना मालूम हो तो सुनाओ। जी मैं आपको बिल्कुल नया गाना सुनाता हूँ। करीम पेटी निकाल। नहीं 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 नहीं, हमको जल्दी जाने का है, कि तुम अब वैसे ही सुनाओ। अपना तो जमाने में बस इतना फसाना है, कुछ हम भी दीवाने हैं। बस बंद करो। क्या हुआ? सामने वाला थिएटर में यही गाना चलता है, यही गाना हमारा दीवाना निकाला, वही तुम हमको सुनाते है। सेठ जी ये गाना मेरा है। हाँ हाँ, अभी तुम बोलता है ये गाना तुम्हारा है, बाद में बोलेगा ये टेबल तुम्हारा है, ये कुर्सी तुम्हारा है, ये तबला तुम्हारा है, उसके बाद बोलेगा घर तुम्हारा है। जा जा सामने का थिएटर में जाकर सुनो। क्या कहा? सामने का थिएटर? हाँ हाँ सामने का थिएटर में। करीम निकल चलो, सेठ बेका हुआ है। चला है, जिसको देखो गाना लिखने चला आता है। करीम देखा तूने, अपना तो जमाने में बस इतना फसाना है, कुछ हम भी दीवाने हैं। कुछ दिल की दीवाना है। माला देवी गाएंगी। अरे साहब, ये तो तुम्हारी गाना होती। करीम हाँ? बाजा किधर है? गैरेज में। ये गैरेज में तो क्या हुआ, मैं अभी पाक के लाता हूँ। जल्दी लाओ। जल्दी लाया। ये तो थिएटर से ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कमाल तो ये है कि कल फिर होगा और फिर मुफ्त। भाई हमारा थिएटर तो आप लोग हैं, जहाँ आप होंगे वहीं हमारा शो होगा। ताराचंद जी अपने थिएटर में कितने आदमी? हुजूर आप दोनों को छोड़ के सिर्फ मैं। अगर यही हाल रहा तो अपना थिएटर चौपट हो जाएगा। आप मेरी बात मानेंगे? कहो। इन लोगों को नौकर रख दीजिए, इससे मुकाबला भी खत्म हो जाएगा और इनके गाने से हमारा थिएटर खूब चलेगा। लेकिन हो सकता है कि ये लोग हमारे यहाँ नौकरी करना पसंद न करें। आपको शायद ख्याल नहीं, यही लोग एक दफा आपके रिश्तेदार बनकर आए थे नौकरी के लिए। ये वही लोग हैं? हाँ हाँ, मुझे तो वही दिखाई देते। और अपना तो जमाने में ये गाना भी इन्हीं का है, जो सबसे ज्यादा चला था। हाँ हुजूर, बहुत पास हुआ है वो गाना। हाँ कल इन्हें ऑफिस में बुला लो। जरूर बुलाऊंगा। यारे अपने गीत की कीमत वसूल है। तो आज उसको पता चला कि दूसरे के गीत में कोई हाथ लगाए तो पता नहीं घंटी बज जाती। लाली सिंह तुम क्या रोज रोज हमको बहुत अच्छा लगती है। अरे तुमको अच्छा लगती है, हमको रोज ठीक करना पड़ती है। चांद साहेब, ये तुमको किससे मिलना? लाला जी सरदार जी, चांद साहेब शायद। ये तुम लग जाओ अंदर। चांद साहेब, आप लोगों ने हमें पहचाना तो होगा। पहचाना क्यों नहीं मैनेजर साहब? तो ये कैसे जमत की फरमाइए? हाँ क्या फरमाऊं? और ये है कि सेठ जी ने आप दोनों को याद बजाती रहती है, आदत है। अब नहीं बजाएगी। तो सेठ ने हमें याद किया। क्या तकलीफ आपके सेठ को? ये तो मैं नहीं जानता, मगर इतना यार करीम चुप रहना, इन्हें भी कुछ कहने दे। सूरत से करीम आइसक्रीम नहीं, शेख करीम वल्द अब्दुल रहीम खान। शेख करीम वल्द अब्दुल रहीम खान। ऐसा मालूम होता है शहंशाह अकबर के दरबार से ताल्लुक है आपका। ताल्लुक तो बड़े बड़े दरबारों से रहा है, लेकिन हम लोग दरबारी नहीं है। खान साहब यही तो कसर रह गई है, तो हमारे दरबार में आ जाइए और फिर देखिए कैसे बजती है धनासरी। धनासरी? ये बांसुरी तो बजते हुए देखिए, धनासरी क्या? नहीं समझे? धनासरी धन से ताल्लुक रखती है।
धना यानी धन और श्री यानी सर्टिफिकेट। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए, 4 साल के लिए जिंदगी है। ये किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है लाला जी? आप नहीं समझेंगे सरदार जी। हम नहीं समझेंगे, हमने फी पर कॉन्ट्रैक्ट लिए लारियों के लिए होगा। ये आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने कहा, हाँ, आप अशोक बाबू से कहिएगा, हम लोग वहीं आके बात करेंगे। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इजाजत दीजिए, आधा बच्चा। राम राम लाला जी। राम राम सरदार जी। आइए आइए। हुजूर चांद साहब, सूरज साहब और लाली सिंह। बैठिए बैठिए। साहब, हम आर्ट की कदर करते हैं और आर्ट की तलाश में रहते हैं, चाहे जहाँ से भी हासिल हो। आपकी तनख्वाह 300 रुपये, इनकी 200 और इनकी 2.25। बस चलो भाई करीब है, यहाँ आर्टिस्ट को कदर नहीं है। जरा ठहरिए तो। न आते देर न जाते देर, जरा तशरीफ तो रखिए। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर नहीं तो आप अपनी शर्तें पेश कीजिए। तो सुनिए साहब, मेरी तनख्वाह 1000, करीम साहब की तनख्वाह 1100 और लाली की 1200। और सुनिए साहब, एक शानदार बंगला होना चाहिए जिसमें सबके लिए कमरे अलग अलग हों। गाने मेरी पसंद से लिखूंगा, रिहर्सल मेरी मर्जी। करीम, ओ शेख करीम अब्दुल रहीम खान, जरा यहाँ तशरीफ लाइए, मैं आपको पुकार रहा हूँ। अच्छा तो आपने है, लेकिन ये मरहूम को किस लिए याद किया गया? भाई साहब, नाम लेने का हक तो मुझे भी है। अगर वो तुम्हारे वालिद थे तो मेरे भी चचा जानते। जरा सुनो, क्या मुखड़ा बनाया है। ए भाई, ये तुम्हारा मुखड़ा तो अपनी जान के लिए दुखड़ा हो गया है। कभी कभी कमबख्त ऐसा बेवक्त आ जाता है कि रात के 12 नहीं बजते, बल्कि मेरे 12 बज जाते हैं। अच्छा सुनो तो, अर्ज किया है, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। बस बस भाई बस, तुम शायरों से तो खुदा बचाए, बातें ख्वाब की करते हैं और मतलब जागने से होता है। भाई साहब, इस मुखड़े का ये मतलब है कि तुम इसी वक्त गाड़ी लेकर उड़ जाओ और माला देवी को लेकर चले आओ। अच्छा, तो आपका ये जो बेवक्त मुखड़ा हुआ है, उसका ये मतलब है, ये मानी है, रात के 12 बज गए, हमारा घड़ी देखो आप। चाहे 50 बज चुके हों, लेकिन रिहर्सल इसी वक्त होगी। हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है। जाइए। क्या बेवक्त का एग्रीमेंट हो गया है? सच है, नौकरी कब चली जाए, मुखड़ा और मौत कब आ जाए, कोई भरोसा नहीं। जरा जल्दी आना। अरे बस गया और आया समझो। लाली, हे लाली। ओहो, क्या करती करीम, हमें ख्वाब देखता। एक शहजादा होती। बस बस, हम क्या शहजादे से कम होती? उठो चलो नीचे। मगर तुम इतनी रात को जाती किधर है? तुम नीचे तो उतरो, हम काम पर जाती है। अपने शायर साहब को 12 बजे मूड आती है और साथ में हमारा भी वो 12 बजाती है। आप कौन हैं? जी मैं खासदार को शेख करीम वल्द अब्दुल रहीम खान कहते हैं। अजी कुछ भी कहते होंगे, नाम किसका रहा है, काम बताइए। अजीब आदमी है आप, घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं। देखिए साहब, मैंने आपको नहीं बुलाया। आपको यहाँ आने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि 12:30 बजे किसी का दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं। लेकिन हुजूर, पैदा होने और मरने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। तो हुजूर, आप इस वक्त पैदा हुए हैं या इंतकाल फरमा गए हैं? जी मैं इस वक्त एक नए गीत के पैदा होने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। चांद साहब ने माला देवी को रिहर्सल के लिए बुलाया है। रात के 12:30 बजे? जी हाँ। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, माला नहीं आएगी रात। माफ करना, मेरे पास ये एग्रीमेंट है और क्लॉज नंबर 13 के मुताबिक रिहर्सल उसी वक्त होगी जब चांद साहब को मूड आएगा। जी हाँ। सब क्या झगड़ा है भैया? अजी कुछ नहीं, ये साहब तशरीफ लाए हैं, कहते हैं कि चांद साहब को 12:30 बजे मूड आया है, रिहर्सल के लिए बुलवाया। ये शरीफ आदमियों के सोने का वक्त है या नाचने का? लेकिन भैया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रिहर्सल का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जिस वक्त चांद साहब बुलाएंगे हमें जाना होगा। रात के 12:30 बजे? हाँ। 1 बजे? जब चाहे जब बुला ले वो। हाँ भैया, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शुक्रिया। तशरीफ रखिए आप। किधर? हमारे सर पे बैठो, मेरे यहाँ बैठ जाओ, बस आराम से। सर पे? हाँ, बैठ जाओ। शुक्रिया शुक्रिया, सर पे जगह बहुत कम है भाई। आप कहाँ जा रहे हैं? जी, आपको क्या नजर आ रहा है? क्यों, क्या आपको भी नाच का शौक है क्या? जी नहीं, मैं नचाता हूँ। अरे वाह, और मैं भी नचाता हूँ। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। ब्रिज खेलोगे क्या? ब्रिज? अम्मा, ब्रिज तो मेरा नाम है। अरे वाह, और ब्रिज अपना काम है। निकालो फिर, पत्ते आ गई है।
बड़े पत्तेबाज मालूम होते हो। निकालो कहाँ तो रखे सही। हैं? माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। भाई साहब झगड़ने की बजाय मुझे इत्तला दे रहे थे तो मैं जल्दी पहुंच जाती। किससे झगड़ा हुआ? करीम से? जी हाँ, वो हमारी मुश्किलों को नहीं समझते। मुश्किल आपके लिए कुछ भी नहीं, रिहर्सल आपकी मर्जी से भी हो सकती है। दरिया में बुलबुलें अपनी मर्जी से नहीं नाचते चांद साहब। लेकिन सितारे अपने वक्त पर नाचते हैं। सितारा तोड़ने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आसमान बहुत दूर है। तो आप अपनी शोहरत और कामयाबी को कम समझती हैं? कम से कम थिएटर में नाचने को मैं अपनी जिंदगी की मंजिल नहीं समझती। आप खूबसूरत ही नहीं, आपके ख्यालात भी ऊंचे हैं। जी हाँ, जिंदगी की राहों में ठोकरें वही खाती हैं जो ऊंचे होकर चलते हैं। जिंदगी की ठोकरें? ये क्या कह रही हैं आप? माफ कीजिए, मैं कुछ आप भी सी कहने लगी। देखिए, रिहर्सल बहुत खराब हो रहा है। आज हम कहीं और चले। मोहब्बत की एक मंजिल नहीं होती माला। अलिफ लैला की तरह मोहब्बत की हर रात रंगीन है। दुनिया की हर जगह मोहब्बत की निगाहों में प्यारी होती है। जब सारी दुनिया सोती है तो हम जागते हैं। जब तुम मेरे पास होती हो तो हमारे पास कोई भी नहीं होता, हमारी नींदें भी नहीं होती। काश हमारे पास कभी कोई भी ना हो, बस तुम हो और मैं। ऐसी ही तन्हाई हो, ऐसी ही प्यारी जगह हो। आज भी आसमान पे कोई तारा नहीं है। जैसे तुमने सब सितारे चुन लिए हो। आसमान हमसे बहुत नजदीक आते हैं। शायद मोहब्बत ने हमें जमीन से ऊंचा कर दिया है। नमस्ते सुकन साहब। ये मनी ऑर्डर कहाँ से आया? शिवचरण ने भेजा है। पूरे 250 है, 250। शिवचरण ने कहाँ से भेजा? अरे कमा के भेजा है, कोई चोरी थोड़े ही की है। परदेश में जाके बेकार नहीं रहा। तुम्हारी नजर में वो कुछ नहीं था ना? मेरा बेटा एक बहुत बड़ा शायर है, शायर। क्यों नहीं, तुम्हें रुपए जो भेजे हैं, मुझे तो कुछ नहीं भेजा। तो पूछते क्यों? मुझसे कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं खरीद देती। आज तो मेरे पास बहुत से रुपए हैं। बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो। मैं क्या कहूँ, मुझे क्या चाहिए? मैं तो गरीब शायर हूँ, जिसे दुनिया में ये भी नहीं मालूम कि उसकी अपनी तमन्ना क्या है। मुझे उसके पैसों में से एक रुमाल ला देना। रुमाल? रुमाल क्यों? घड़ी खरीदो, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। घड़ी तुम अपने लिए खरीद लो, वो तुम्हें शिवचरण के आने का वक्त बताएगी। मेरी आंखों के लिए रुमाल काफी है। माला, चोरी की मुलाकातें भी कितनी हसीन होती हैं। लेकिन चोरी कभी छिपी नहीं रहती। दिल की चोरियों को छुपना भी नहीं चाहिए। थिएटर में किसी को मालूम भी नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। हमें शायद खुद भी पता नहीं कि हम कहाँ हैं। कितनी प्यारी जगह है ना? कितनी सुहानी रात है ना? ऐसी तन्हाई मोहब्बत ही तो नसीब होती है। आसमान पर चांद तो क्या, एक सितारा भी नहीं। पता नहीं सब कहाँ चले गए। दो मोहब्बत भरे दिलों को देखा और शर्मा कर छुप गए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह वाह, ये क्या ठाट है? अरे बाप रे बाप, ये लाली तुम क्या बन गई? मेम साहब, आज अशोक बाबू का सालगिरह होती ना? तुम नहीं चलोगे? तुम लोग चलो, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। मैंने भी किसी को टाइम दिया है। ये
करीब हैं? हम बोलता था ना, तुम्हारी दोस्त गई काम से। अरे काम से तो हम भी गई है। चल जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। करीब हम क्या बोलेगा? तुम बोलेगा हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। टू यू। ये टोपी किधर रखी है? टोपी इनको देगा। आइए 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 आइए। हुजूर, अब किसका इंतजार है? क्या सब लोग आ गए? हाँ, करीब करीब सब लोग आ गए। कुछ सूरतें दिखाई नहीं पड़ रही। वो भी आ जाएंगे हुजूर, अब बड़े आदमी जरा देर से आया करते हैं। इस तरह घूमते रहेंगे तो रात खत्म हो जाएगी। तो तुम रातों की कदर करने लगी हो? कौन अपने अरमानों की कदर नहीं करेगा? माला, जिंदगी की इन चंद रातों को हम कभी न भूलेंगे। रातें तो हमेशा आई हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने इनका अंदाज नया कर दिया। जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और है भी क्या? हुजूर, उन्हें इतनी फुर्सती कहाँ जो पार्टियों में शरीक हो सके। क्यों? आपस की बातों से फुर्सती नहीं मिलती होगी। आपस की बातें? ताज्जुब है कि हुजूर को खबर ही नहीं, सारी दुनिया को मालूम है। क्या मालूम? यही कि दोनों मिलकर घूमते फिरते हैं, अकेले में हमेशा इकट्ठे जाते हैं। कुछ लंबा प्रोग्राम है हुजूर। माला, ऐसा मालूम होता है जैसे हम कुछ भूल रहे हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। शायद तुम्हें अशोक बाबू के जन्मदिन की पार्टी में जाना था। हाँ, तुमने खूब याद दिलाया। चलो मैं तुम्हें पहुंचा दूं, नहीं तो शिकायत करेंगे। और तुम नहीं करोगे? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? दिल नहीं चाहता। वो शिकायत करेंगे तो? माफी मांग लूंगा। अच्छा चांद, फिर कल मुलाकात होगी। अच्छा। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। ज्यादा देर तो नहीं हुई, अब भी सवेरा है। शर्मिंदा न कीजिए, मैं जानती थी आप नाराज होंगे। जन्मदिन मुबारक हो। आप अगर खुश हैं तो शुक्रिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी खुशी तो सारे स्टाफ की खुशी है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। खुशी जब हद से बढ़ जाती है तो गम बन जाती है। मैं जमाने की ठोकरें खा चुका हूं, लेकिन आपने अभी सिर्फ कामयाबी देखी, लोगों की निगाहें बदलती नहीं देखी। हेलो। ओह, चांद साहब। जी हाँ, मैं अशोक बोल रहा हूँ। हाँ साहब, शुक्रिया। डॉक्टर के यहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर के यहाँ से बोल रहे हैं, इसीलिए पार्टी में नहीं आ सकते। खैर कोई बात नहीं, आप मेरा फिक्र न कीजिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन जरा अपना ख्याल रखिएगा, आजकल हवा जरा खराब चल रही है। जी हाँ, जरा सी भूल से नई नई बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा देखिए, कल सुबह ऑफिस में जरा जल्दी तशरीफ लाइए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ दादा। क्या हुआ चांद साहब को? खुद बीमार हैं और मेरी खैरियत पूछ रहे हैं। रात तक तो वो अच्छे थे, अचानक क्या बीमारी हो गई उन्हें? शायर आदमी है, शायद दिल का दौरा पड़ गया है। ये बीमारी तो खतरनाक है। जी हाँ, हर वक्त जिंदगी का खतरा रहता है। मैं खुद इस बीमारी का शिकार हूँ। मगर आप तो शायर नहीं हैं। ये बीमारी तो शायद शायरों को होती है। जी हाँ, शायर तो नहीं, लेकिन अच्छे शेर समझ लेता हूँ। और फिर क्या कहा जाए, दुनिया में समझदारी की मौत है। इसलिए मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि ज्यादा सोचना छोड़,
जितना सोचोगे उतना मरोगे। डॉक्टर तजुर्बेकार मालूम होता है। चांद साहब को उसी के पास भेज दीजिए। मैं क्या भेजूंगा, वो खुद पहुंच गई। आजकल मेरा डॉक्टर चांद साहब की देखभाल कर रहा है। पास डॉक्टर होते ही दे रहे हैं। पुराने मरीजों को तड़पता छोड़ देते हैं और नए मरीजों की देखभाल शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है अशोक बाबू, आप अपना डॉक्टर बदल दीजिए। ये नामुमकिन। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगी। आप आराम कीजिए। मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? आप ही की है, ले जाइए। शुक्रिया। हेलो। हेलो जी, मैं चांद बोल रहा हूँ। चांद साहब, कैसी तबीयत है आपकी? आपने अशोक बाबू को डॉक्टर के यहाँ से फोन किया था? जी नहीं, होटल से। जी, होटल से? हाँ हाँ। ओह, तो आप झूठ भी बोलने लगे। झूठ भी तो आखिर बोलने के लिए होता है। क्या आपको नागवार गुजरा? जी हाँ, मुझे बेशक नागवार गुजरा। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको इस झूठ की सजा ये देती हूँ कि आप रात भर जागते रहिए और मेरे फोन का इंतजार कीजिए। अच्छा जी, आप कहें और हम न जागें? जरूर जागेंगे। हेलो माला। जी नहीं, मैं माला नहीं, मैं लैला हूँ, लैला। लैला? लेकिन मैं मजनू नहीं हूँ। देखिए मजनू साहिबा, नंबर गलत लग गया है। आप टेलीफोन बंद कर दीजिए। नहीं, नंबर ठीक है, तो बंद नहीं कीजिए। असल में मैंने आपका ड्रामा देखा था और मैं आपको उसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। शुक्रिया। तुम एक गीत मेरे ऊपर भी लिख दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, मैं गीत अपनी कॉपी पर लिखता हूँ, आदमियों पर नहीं। जी, मैंने कब कहा मैं आदमी हूँ? मैं तो नन्ही मुन्नी सी औरत हूँ। और देखिए, औरतों का दिल बहुत नाजुक होता है। हाँ, क्या बात है, हमेशा टेलीफोन करते रहे तो यार। करीम, तेरा फोन आया। मेरा? वेरी गुड। हेलो। तुम कैसे शायर हो? शायर और मैं बाइक करा टेलीफोन है। भाई मेरी तरफ से तू बात कर ले। ये बात है। जवाब क्यों नहीं देते? तुम मेरे दिल पर गीत मत लिखो, मगर इसे ठुकराओ तो नहीं। कौन ठुकराएगा, मगर ये तो बताइए कि आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं मोहब्बत की दुनिया से आवाज दे रही हूँ। तुम मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? कैसी पुकार क्यों नहीं सुनते, वो भी सुना दे। देखिए, इधर कोई जहांगीर है नहीं। हाय, तुम कितने जालिम हो। अरे जालिम तो तुम हो, आवाज सुनाई जाती है लेकिन शक्ल दिखाने के लिए डरती हो। औरत मोहब्बत में कभी नहीं डरती। किसको फोन करती? मैं? वो फोन तो पता नहीं किसका है। तुम जब कहो मैं अपना दिल चीर कर तुम्हारे सामने रख दूं। अपना दिल तुम्हारे सामने रख दूं? तो हम क्या इसके साथ इतने दिन से झक मारता है जो तुम अपना दिल इसके सामने रख देगी? बंद करो अपना फोन, नहीं तो हम तुमको भी चाकू मार देगा। चाकू है? क्या मुसीबत है, इसको भी चाकू मार देगा। मगर खोपड़ी खंबे पर तो मारो। चलो। नमस्ते, आपने मुझे बुलाया था? आइए चांद साहब। कहिए, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी मेहरबानी है, पहले से बहुत अच्छा हूँ। जी हाँ, अब तो आप अच्छे होंगे। खैर, आप मैनेजर साहब से मिल लीजिए। क्यों? अपना बाकी का हिसाब भी कर लीजिए और नोटिस के महीने की तनख्वाह दो। अशोक साहब, मुझे नौकरी की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं आपसे अपना जुर्म पूछना चाहता हूँ। जुर्म? आपकी वजह से मेरे थिएटर की काफी बदनामी हुई। बदनामी या शोहरत? जी हाँ, रुसवाई की शोहरत चाहिए। आप कंपनी की हीरोइन के साथ वक्त बे वक्त शहर और पब्लिक में घूमते फिरते, आपने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। माफ कीजिए अशोक साहब, मैंने आपको अपने गीत बेचे, दिल और जिंदगी नहीं। मैंने भी आपकी जिंदगी नहीं खरीदी, इसलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं। मैं आपकी मजबूरियों को अच्छी तरह समझता हूँ। आदमी जीत नहीं सकता तो अपनी हार को ज्यादती के पर्दों में छुपाना चाहता है। चांद साहब, मैंने आपके साथ कोई जाति नहीं की। मालिक जब चाहे मुलाजिम को निकाल सकता है। मालिक आपको मेरे गीतों ने बनाया है।
अशोक बाबू, तो आप कहिए रिहर्सल खत्म हो गई? रिहर्सल नहीं हुई। मैंने सुना है चांद साहब थिएटर से अलग कर दिए गए। उनके अलग हो जाने से थिएटर की रिहर्सल पर क्या असर पड़ सकता है? जहाँ चांद होगा वहीं चांद मिली जाए। उन्हें वापस बुलवा लीजिए। उनका आना मुश्किल है। जाइए आप रिहर्सल कीजिए। मैं चांद साहब के बगैर काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके थिएटर के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी। वो हमारे साथी हैं और आगे बढ़ना खुद गर्ज ही है अशोक बाबू। इस गरज की दुनिया में आप कुर्बानियां ढूंढती हैं माला देवी, जहाँ लोग अपना मतलब देखते, किसी का दिल नहीं देखते। लेकिन मैं जानती हूँ चांद साहब खुद गर्ज नहीं है। खुदगर्ज नहीं, उन्होंने मेरे अरमानों की माला चुरा ली और खुदगर्ज नहीं। माला चुरा ली? हाँ, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। चांद की चांदनी ने मेरी दुनिया में अंधेरा कर दिया। इस अंधेरे में जब मैं अपने हार के फिसले हुए मोती चुनने लगा, तो तुम जिद करती हो कि उसे वापस बुला लो। ये आपने क्या कह दिया अशोक बाबू? मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे मालिक हैं। और तुम मेरे दिल की मालिक हो। मैं खूब समझता हूँ चांद की वजह से तुम जो चाहे तो, लेकिन चांद से पहले तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए थी। ये आपने कैसे समझ लिया? इतनी बड़ी भूल आपसे कैसे हुई? आज की भूल गुजरे हुए जमाने की एक हकीकत है माला। आप गलत कहते हैं। मैंने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की, ना आपको कभी धोखे में रखा। माला, ना समझी की बातें न करो। चांदनी 4 दिनों की होती है, घटते बढ़ते चांद का कोई एतबार नहीं। अशोक बाबू, रोशनी को अंधेरा कहकर सच पर झूठ का पर्दा न डालिए। परवाना सिर्फ रोशनी से मोहब्बत करता है और औरत जिंदगी में एक ही तरह से चलती है, एक ही से मोहब्बत करती है। मैं आपका थिएटर छोड़ सकती हूँ, मगर चांद को किसी कीमत पर नहीं छोड़ती। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद है, एक शायर के लिए जिसके पास चंद खूबसूरत लफ्जों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम अपनी शोहरत, अपनी कामयाबी, अपनी इज्जत से हाथ छुड़ा रही। मैं फिर भी तुम्हें एक हमदर्द की तरह से समझाता हूँ। चांद के पास छोटी चांदनी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। औरत बेइज्जती के साथ शुगर तो क्या मोहब्बत भी कबूल नहीं कर सकती। अपनी जबान और अपने ख्याल से फिर ना औरत की बेइज्जती। आपके नाटक की तरह मेरी जिंदगी का नाटक भी चांद के बगैर अधूरा है। या तो चांद साहब इसी थिएटर में आएंगे, वरना मैं भी नहीं आऊंगी। मजबूरी है माला। अच्छा सौदागर जानता है कि क्या चीज खरीदी जाती है और कौन सी चीज छोड़ दी जाती है। हम 2 चीजें एक साथ नहीं करें। आप हमदर्दी के नाम पर इंसानियत का सौदा करते हैं। मेरा एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। मैं वहाँ काम नहीं करूंगी जहाँ इंसान और उसके काम की कोई कदर ना हो। माला, तुम गलती कर रही हो। दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मोहब्बत भरा दिल नहीं मिलेगा। मैं उसी मोहब्बत भरे दिल को ढूंढने जा रही हूँ अशोक बाबू, और आप मुझे रोक रहे हैं। आप बहुत खुदगर्ज हैं। हेलो, देसी हुजूर। हाँ जी, है यही है। बहुत अच्छा हुजूर, अभी बैठा। ब्रिज बाबू इधर आओ। हुजूर ने बंगले पे बुलाया। अभी 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 वो नीचे जरा खांसी की दवा भी वही मिलेगी। अबे जरा खोल के तो दे। अरे चाबी सेठ के पास है, मैं कहाँ से देखूं? जाओ ना। ओहो, मैं कहा वहाँ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जाओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता अशोक बाबू, ये मेरी इज्जत का सवाल है। हर जगह लठ इस्तेमाल नहीं करते, कहीं कहीं आकर सभी काम लेते। देखो, थोड़े दिनों के लिए तुम माला को लेकर सोहनपुर चले जाओ। मैंने तुम लोगों के ठहरने का इंतजाम डाक बंगले में कर दिया है। कुछ दिन दूर रहने से इसका भूत खुद ही सर से उतर जाएगा। फिर मैं तुम लोगों को वापस ले आऊंगा। आपने बड़ी अच्छी राय दी, वरना अब तक तो मैं फांसी पे लटक गया देता हूँ। लेकिन मेरी मानता कौन है? और देखो, किसी को मालूम ना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। माला को भी पता ना चले। जाओ, जल्दी जाओ। नहीं मालूम होगा, मगर वो खांसी की दवाई जरा ये लो। शुक्रिया। हेलो, मुझे बहुत अफसोस है चांद साहब, लेकिन अब गुजरी हुई बातों को दोहराने से तो ये टेलीफोन का वक्त नहीं है, गजब हो गया है। माला
माला, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें नहीं मालूम मुसीबत का पहाड़ सर पे टूट पड़ा है। चलो मेरे साथ आओ। कहाँ चलूं? हेलो माला, तुम आओ तो सही, मैं बताता हूँ तुम्हें। बताओ ना। बाहर बताऊंगा ना, चलो ना। ओह, तुम तो बस बताऊंगा। क्या सोच रहे हो भाई? सोच रहा हूँ जिंदगी कितनी अधूरी है। क्या मतलब? नौकरी अधूरी, मोहब्बत अधूरी, जिंदगी की हर बात अधूरी। मगर हुआ क्या? मेरी नौकरी खत्म हो गई। बस इतनी सी बात सीधी सी अफसाना कर दिया। नौकरी खत्म हो गई तो हो जाए, हम अपना कारोबार अलग से शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं अशोक बाबू को तो चैलेंज दे ही आया हूँ। जब तक जिंदगी बाकी है मैं हिम्मत हारने वाला नहीं। ये अब बात हुई ना? हेलो, कौन? माला? मैं माला बोल रही हूँ। तुमने बात करते करते टेलीफोन क्यों कट कर दिया? इसलिए कि तुम समझ जाओ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। अब तुम्हारी नौकरी भी खत्म हो गई, मैं किस भरोसे से तुमसे मोहब्बत करूं? माफ करना चांद, अशोक बाबू मेरा हर तरह। माला, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मुझसे आइंदा मिलने की कोशिश ना करना। तुम जा सकती हो। क्या हुआ? खैरियत है? उम्मीदों ने दम तोड़ दिया करीम। नौकरी के साथ जीने का सहारा भी खत्म हो गया। यार आज का दिन तो मुझे बहुत ही मनहूस मालूम होता है। खैर खुदा पर भरोसा रखो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। भैया, भैया ये देखा तुमने? क्या है? कला को किसी अशोक की जरूरत नहीं। चांद अपनी रोशनी से चमकता है। अरे डूबते हुए चांद का क्या भरोसा, आज चमक रहा है, कल रात फिर अंधेरा। ऐसा ना कहो, हजार अंधेरी रातें चांद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी रोशनी छीनेगी तो वो खुद काली हो जाएंगी। मगर तुम्हें चांद से इतनी हमदर्दी क्यों? तुम ये नहीं जानते, मुझे उसके सहारे की जरूरत है। उसका सहारा जो दूसरों के सहारे का मोहताज है? तुम्हें नहीं मालूम कि अशोक बाबू की नजरों से गिरकर वो कहीं का नहीं रहा। अशोक बाबू उसे क्या गिरा सकते हैं? अगर वो चांद को गिरा सकते तो खुद उसके गीतों के बगैर क्यों नहीं बुलंद होते? अशोक बाबू को बुरा न कहो माला, वो हमारे मालिक हैं। अशोक बाबू को इसलिए बुरा न कहूँ कि वो तुम्हें पीने के लिए शराब और जुए में उड़ाने के लिए मेरी तनख्वाह देती। मैं चांद साहब का खेल देखने जरूर जाऊंगी। खैर माला, तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर से कदम भी बाहर नहीं रख सकती। अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, ताकि मैं तुम्हें चांद साहब से अलग कर दूँ और बदनामी और बुराई की जिल्लत से बचाऊं और तुम्हें मोहब्बत के नाम पर बात की तरफ जाने से रोकूं। माला, ऐसा कहने से पहले तुम्हारी जबान जल जाती तो अच्छा। मैं जरूर जाऊंगी। माला, तुम इतनी आजाद नहीं हो कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर चांद से मिलने चली जाओ। मैं ये बेइज्जती कभी गवारा नहीं कर सकता। भगवान की कसम, अगर तुमने दोबारा ये कोशिश की तो याद रखो तुम्हें चांद की खाक भी नहीं मिलेगी। चली जाओ अंदर, मैं कहता हूँ चली जाओ अंदर, जाओ अंदर। अरे आज तो थिएटर शिकार हाउसफुल। अच्छा, अशोक बाबू और माला होते तो मजा आ जाता। वाकई मजा आ जाता। संसार आज शो नहीं होगा। वो नहीं होगा, मगर लोग टिकट खरीद चुके हैं। थिएटर हमने जो खरीदा है। आपने खरीदा है? जी हाँ। ये क्या 420 है? संसार मुंह संभाल के बोलो, तुमने हमको अपना गीत बेचा, हमने अपना थिएटर बेचा। मगर लोग जो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उनका ख्याल हम रखेंगे और तुम इनका ख्याल रखो। आओ करीम, चल। मगर मैं 2 के लिए 4 दूं। खामोश हो जाइए हुजूर, खामोश हो जाइए। आज की दुनिया के शहदाइयों, अब आप इस इंतजार में होंगे कि अभी अभी पर्दा उठेगा और एक लड़की छम छम नाचती हुई आएगी और अपने नैनों से तीर चलाएगी। उधर से एक लड़का गीत गाता हुआ आएगा, दोनों मिलके गोल गोल नाचेंगे। मगर हुजूर क्या करूं, उनके बदले में मुझे हाजिर होना पड़ा। तो वो बगला भगत जिसे आप चांद साहब कहते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, वो चांद साहब इस वक्त एक वैश्या के कोठे पर शराब पिए हुए पड़े। ये झूठ है, ये झूठ है।
एडिटर ईमानदार जी, मैं चांद बोल रहा हूँ। आप दुनिया भर की झूठी खबरें मेरे खिलाफ छाप सकते हैं, लेकिन आप मेरी तकदीर नहीं बिगाड़ सकते। क्या अशोक बाबू की वजह से मजबूर हैं? तो फिर अपने अखबार का नाम बेईमान रख लीजिए, झूठ रख लीजिए, मक्कार रख लीजिए। दौलत ने ईमान भी खरीद लिया और ईमानदार भी। उस्ताद, बेकारी बहुत बुरी चीज है। आदमी कभी का मुद्दा नहीं रहता। सच कहा है सरदार जी, बेकार आदमी फटे हुए ट्यूब की तरह होता है। लेकिन मुश्किल तो ये है कि ट्यूब का पंचर फिर भी जोड़ सकता है, लेकिन बेकारी का पंचर नहीं जुड़ता। नहीं जुड़ता। बेकारी तो अलग है, और उधर अशोक बाबू ने सारी दुनिया में रुसवा मुझे अलग कर दिया है। अरे वो क्या रुसवा करेगी? तुम्हारी गीत उधर नहीं होगी तो वो खुद रुसवा हो जाएगी। ये मेरी समझ में एक चीज आई है। आपकी समझ में ये ताज्जुब की बात है, फरमाइए। ये हमारी यूनियन का एक गैरेज है, तुम उसमें खेल करो। गैरेज में और खेल? क्यों तुमने देखा नहीं है? बहुत बड़ा गैरेज है, 150 गड्डी आवे उसमें, 150 गड्डी। ठीक है सरदार जी, तुम इंतजाम करो। बेकार बैठने से तो यही अच्छा है कि हम लोग गैरेज में खेलते हैं। करीम, तुम ड्रेस और पर्दे का इंतजाम करो। अच्छी बात। शिवचरण की माँ, शिवचरण की माँ, इधर आओ। इसे पढ़ो तो, कितनी अफसोसनाक बात। ऐसा सुना था। मुझे भी ये ख्याल न था कि वो इतना गिर जाएगा, लेकिन वहां उसे रोकने वाला कौन है? जो जी चाहता है करता है। मुझे तो किसी दुश्मन की कार्रवाई मालूम होती है। होनहार आदमी के दुश्मन ज्यादा होते हैं। जब तुम्हारा नाम हुआ था तो लोगों ने किस किस तरह तुम्हें बदनाम किया। फिर भी किसी में हिम्मत न थी जो मुकाबले पर आकर कुछ कहता। अखबारों में छपना तो बड़ी बात है। परमात्मा जाने किस चक्कर में पड़ गया है। मैं तो कहती हूँ तुम खुद चले जाओ, अपनी आंखों से देख लेना, और हो सके तो उसे साथ लेते आना। सुनकर तो खून खौल रहा है। अपनी आंखों से किस तरह देख सकूंगा? उसको उसी के हाल पर छोड़ दो। जैसा बोया है वैसा ही काटेगा। नहीं नहीं, इतने कठोर न बनो। खोटा पैसा भी समय पे काम आता है। उसकी भूल को माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा चांद मुझे वापस ला दो। अगर वो ना आया तो? मुझे उसकी खैरियत ही मालूम हो जाए। ये उसकी खैरियत की तो पड़ रही हो। सारी दुनिया को उसकी खैरियत मालूम हो चुकी है। दुनिया के तो करोड़ बच्चे हैं, किस किस का ख्याल करे। मेरा तो एक ही बच्चा है। मैं दुनिया जैसी कठोर माँ नहीं हूँ। मेरा बच्चा मुझे ला दो, मेरा बच्चा ला दो, मेरा बच्चा ला दो। अच्छी बात है, मेरा सामान तैयार करो। आइए अशोक बाबू, नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल? बस सब ठीक है। इस महीने की तनख्वाह पहुंच गई थी ना? जी हाँ, मिल गई थी। खांसी का क्या हाल? बस अभी अभी खत्म हुई। ये लो मैं ले आया हूँ। बड़ी मेहरबानी। आपको कितना ख्याल रहता है मेरा। माला कहाँ है? अंदर कमरे में हूँ। हेलो। क्यों आए हैं आप? दिल नहीं माना इसलिए चला आया। बार बार देखने पर भी दोबारा देखने की हवस नहीं जाती। आप ये सहमत ना उठाया कीजिए। मैं अब आपके थिएटर की नौकर नहीं। लेकिन आपके भाई साहब तो आपकी इस महीने की भी तनख्वाह ले चुके हैं। तनख्वाह ले चुके हैं? जी हाँ, आप हमारी कंपनी की परमानेंट मुलाजिम। मैं आपसे यही पूछने आया था कि शो कब रखा जाए। कभी नहीं, मैं आपके थिएटर नहीं नाचूंगी। लेकिन इस तरह से नुकसान कैसे पूरा होगा? आप नाचने के लिए तैयार नहीं। उधर चांद साहब मेरे मुकाबले में बार बार शो रख रहे हैं। ये देखिए अखबार। मुझे सब हाल मालूम। फिर मेरा ख्याल है कि आप अपना फैसला करने में कोई मुश्किल ना हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि आप चांद साहब की जिंदगी की तरह मेरी जिंदगी को भी नाकाम कर दें। आपको गरीबों की जिंदगी से खेलने की आदत हो चुकी है। आप रोशनी मिटाते हैं और अंधेरे से खुश होते हैं। आप शरीफों को रुसवा बदनाम करके अपनी दुकानदारी चमकाते हैं। मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया। इस हमदर्दी का शुक्रिया। शायद आपको खबर न हो तो मैं आपको बता देती कि आपकी शराफत की तरह आपकी भलाई और हमदर्दी भी मिट चुकी है।
आप सब कुछ भूल जाइए। आप माला को किसी वादे पर नहीं खरीद सकते। जाइए, तशरीफ ले जाइए। मुझे तुमसे शिकायत है माला। मैं किससे शिकायत करूं? तुमने मुझे भुला क्यों दिया? दिल कभी अपनी तमन्ना को नहीं भुलाता। मोहब्बत कभी झूठ नहीं बोलती। मोहब्बत कभी शिकायत भी तो नहीं करती। तो फिर मेरी जिंदगी वीरान क्यों कर दी थी? ये मेरी तकदीर से पूछो। माला, तुमने मुंह फेरा, तुम्हारे गीतों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया था। मेरी दुनिया कितनी अंधेरी थी, जैसे इतनी रातों तक आसमान पर कभी चांद न निकला हो। तो फिर तुमने फोन क्यों किया था कि मैं तुम्हें भुला दूं, कभी याद न करूं? मैं तुम्हें किस तरह फोन कर सकती थी? मुझे तो सांस लेने की आजादी भी ना थी। तुम नहीं जानते मैं कितने तूफानों से गुजर कर तुम्हारे पास आई हूँ। पार लगाने के लिए या डुबोने के लिए? डूबना हुआ तो साथ ही डूबे। मैं सारी दुनिया को ठुकरा कर तुम्हारे पास आई हूँ जान। अब तुम मुझे निकालोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगी। माला, मैं गरीब शायर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या तुम मेरा साथ दे सकोगी? जान, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सहारा दो। माला, दुनिया कैसे कैसे शरीफ बुजुर्गों से जीती है। कोई दिल लूटता है, कोई जिंदगी लूटता है। बिल्कुल ठीक कह रहे। तरक्की करने वाला एक होता है और उसके दुश्मन हजार होते हैं। सच कहता हूँ, लोग तुमसे जलते हैं। मगर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? शायर कम वक्त तो कदम कदम पर खुद लूटता है, उसे लूटने से क्या है? जान, मारने वाले से बचाने वाली बहुत जबरदस्त है। एक दिन वो तुम्हारी बदला जरूर लेगी। 100 सुनार की और 1 लोहार की बराबर होती है भाई साहब। वो मुझे मार डालते, मुझे अफसोस नहीं। मगर वो लोग माला को क्यों उठा ले गए? ये हमको तो पता नहीं चले। आने तो किसी की क्या मजाल जो माला को हाथ से भी लगा जाता। अरे देखो कौन आया। ये तम ठहरो, हम जाता है। बैठो सरदार जी, बैठो। क्या है भाई? डिग्री है। नौकरी? भाई देखो, आजकल हमारे यहाँ करकी है, नौकरी वोकरी है नहीं। नौकरी नहीं था, फुड़की है फुड़की। अरे कुर्की नहीं, करकी भाई, करकी। आजकल हमारे पास काम नहीं है। माफ करो, फिर कभी आना। माफी अदालत से मांगना। तुम कौन हो? भूल गए? नाटक के लिए पर्दे लाए थे। अच्छा, तो आप हैं।
आपकी कार्रवाई है ये? जी। हाँ। ओ, आपको क्या तकलीफ है भाई? अब तो आपका शो हो गया साहब। अरे भाई शो तो हो गया मगर पैसे नहीं मिले। जो कुछ मुझे वहाँ से मिला है आपको दे दूँ? मगर हमें तो हमारे रुपए चाहिए। और 4 रुपयों के लिए चांद साहब ने टेलीग्राम कर दिया है, मनी ऑर्डर आती होगी। अरे मनी ऑर्डर हम नहीं जानते हैं। नाटक वालन के भरोसा का तनिक देर में पुलिस तनिक देर में राजा। बंद करो तुहार बैंड बाजा, अब भाई लाई के चुपाई है। तो जल्दी हम ठाड़े कर। हाँ बस खाड़े रहो। कौन है जय? हाँ कौन है? कर्जे वाले। कर्जा तो अदा होना ही चाहिए। अच्छा तो तुम ये सब सामान बेचकर उनका कर्जा चुका दो। लेकिन इस पर भी डिग्री हो चुकी है, कुर्सी वाले साथ आए हुए हैं, बेचेंगे क्या? हाँ हाँ भाई, आर्टिस्टों की जिंदगी में ऐसे दिन भी आते हैं, मगर उनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? अब तो एक ही तरकीब है, पिछले दरवाजे से खिसक चलो। भाई लोगों ने घर देख लिया है। ये तुमने ठीक कहा साहब। तुम पिछले दरवाजे से चलो, मैं सामने के दरवाजे से टकली लेके आता हूँ। हाँ, चलो 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 चलो। अशोक बाबू, कहाँ जाना चाहती हो? मुझे यहाँ रोक रखने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। तुम आजाद यहाँ से जा सकती हो, लेकिन तुमसे हो सके तो मेरे दिल से भी चली जाओ। आप मुझसे अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहते हैं, मेरी मजबूरियों को अपनी ताकत और इख्तियार का खिलौना बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मोहब्बत का इंतकाम तो मोहब्बत के लुटेरों से लिया जाता है, और मैं उससे अपनी इस नाकामी का बदला लूंगा। अब क्या बदला लेंगे आप? उसकी बनी बनाई किस्मत को आपने बिगाड़ दिया, उसकी तरक्की और शोहरत को आपने खाक में मिला दिया। मैंने नहीं, तुम्हारी जिद ने उसे बर्बाद किया। तुम अगर मेरा कहा मानती तो चांद इस तरह दुनिया में रुसवा ना होता। चांद की सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो माला। हाँ, तुमने उसे तबाह किया। तुमने उसकी जिंदगी को अपनी मोहब्बत का शिकार बना लिया। तुमने दो बेहतरीन दोस्तों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। मुझे आज भी चांद से हमदर्दी है। लेकिन चांद ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था अशोक बाबू। आप नाहक उसके दुश्मन हो गए। आप दौलत की तलवार से 2 दिलों को काटना चाहते। नहीं, सिर्फ एक दिल, जिसने मेरे अरमानों का खून किया है, वो इसी तरह मिटता रहेगा, और तुम इसी तरह उसे अपने हाथों से बर्बाद करके उसके लिए आंसू बहाती रहोगी। ऐसा न कहिए अशोक बाबू। अब भी वक्त है माला। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे गौर से सोचो। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में। चांद की शोहरत, चांद की कामयाबी, चांद की जिंदगी। इतना मजबूर कर देने के बाद आप कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे इख्तियार में। हाँ, सब कुछ। चांद की चांदनी भी और चांद का अंधेरा भी। मैं चांद के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर अपनी जिद छोड़ो। अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो तो उसे तरक्की करने दो। अगर आज भी तुम्हारी ना हाथ से बदलती तो मैं वायदा करता हूँ कि एक बार फिर उसे आसमान तक पहुंचा दूंगा। चांद फिर चांद होगा, उसके गीत फिर से मशहूर होंगे। अपने दिल की खुशी के लिए तो बढ़ते हुए शायर को कुर्बान न करो। मैं उसकी जिंदगी की राहों से हट जाऊंगी अशोक बाबू। भगवान मुझे बर्बाद करके उसे आबाद रखे। करीम, अब हम क्या कर सकते हैं? हिम्मत मत हारो, हम अब भी सब कुछ कर सकते हैं। जिंदगी के सारे हौसले मिल गए। मैं शोहरत की इंतहाई बुलंदियों से गिरकर आज फिर इस गैरेज में आ गया। तुम भूल रहे हो चांद, तुम शोहरत की बुलंदी पर इसी गैरेज से पहुंचे थे, और इस गैरेज से हर चीज आगे बढ़ती है। टैक्सी अपनी मंजिल की तरफ, हम थिएटर की तरफ। मैं सच कहता हूँ चांद, ये गैरेज बहुत लकी है। ये मुझे कहाँ ले आए? गैरेज में जाइए, यहाँ रहता है? ये घर का ऐसा लग जाइए ना, लगिए यहाँ गैरेज में। अच्छे से जाइए। ये लाली सिंह तम पंप मत किया करो पाई। ए सरदार जी, हाँ, ये कौन होती? इस चांद का बाप है। चांद का बाप? हाँ, ऐसा मत जाओ ये। क्यों? वो बाप बेटा को बातें करने दो। शिवचरण, चाचा, अलावर जीते रहो। बाबूजी, आपने आने की सलाह नहीं दी? मैं तुम्हें तुम्हारे असली रंग में देखना चाहता था, इसलिए इत्तला नहीं दी।
और मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तुम्हारी माँ ने मजबूर करके भेजा है। ममता के सिवा दुनिया में कोई रंग एक हालत पर नहीं ठहरता बाबूजी। हाँ, कम वक्त दिल नहीं बदलता, मगर दिल के टुकड़े बदल जाते हैं। मैं नहीं बदला बाबूजी, किस्मत बेशक बदलती रही। कभी उछाल कर आसमान पर फेंक दिया और कभी हाथ बढ़ाकर जमीन पर फेंक लाई। और बदलना किसे कहते हैं? कामयाबी की राहें बदल गई, दुनिया की नजरें बदल गई, जमाना बदल गया। दुनिया का असली रंग इनकलाब है बाबूजी। जो आज है वो कल न होगा। ठिकाने बदलते ही रहते हैं। ठिकाने बदलने पर भी परदेश की राहें घर की तरफ तो नहीं मुड़ी। दुनिया में घर की तरफ उनकी राहें मुड़ती हैं जो हिम्मत हारते हैं। एक शायर की नाकामी उसकी हिम्मत नहीं तोड़ती, बल्कि उसका दिल बढ़ाती है। दिल का भरोसा न करो शिवचरण, ये दुनिया में आदमी को रुसवा कर देता है। तो रुसवाई के दाग किसी वक्त भी धोए जा सकते हैं। तो आखिर इन दागों को कब तक धोते रहोगे? जब तक दुनिया को नजर आते रहेंगे। किस्मत आदमी को धोखा दे सकती है, लेकिन भगवान आदमी को धोखा नहीं देता। वो हमें एक दिन हमारी मंजिल पर जरूर पहुंचाएगा। तब तक तुम्हारी माँ अपने आंसुओं में डूब जाएगी। औलाद की तकदीर माँ के आंसुओं से ही चमकती है बाबूजी। करीम, ये चांद साहब अपने बाप से झगड़ती क्यों है? ये तेरी समझ के बाहर है बाप बेटे का मामला है। मेरे यादगार खान साहब कैसे हो करीम? कैसी ठीक है ठीक है। अच्छा सुन चांद साहब अपने बाप के पास। हाँ मजाक मत करो, सच बताओ। मजाक कौन करता है? हम तो सीरियस हैं। सीरियस है आप? सेठ घनश्याम दास आइए आइए। ये है करीम खान। करीम साहब ये सेठ घनश्याम साहब, और ये चाहते हैं कि चांद साहब इनका थिएटर चलाए। अच्छा, और आप फिर इनका थिएटर कब खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। बताइए सेठ घनश्याम। हम अपना थिएटर बेचने वाले नहीं हैं, हम खुद चलाएंगे। अच्छा भाई पैसे लगाए कितने? 1000 रुपए। ये लो करीम खान 1000 रुपए एडवांस। मगर क्या इरादा क्या है? इरादा नेक है, पैसे दे। लाली कितनी समझदार है। हेलो सुना, कल सुबह 9 बजे बांद्रा थिएटर में पहुंच जाना। अच्छी बात है। सुनो कल रात को शो है, जरूर पहुंचना। ओके कल टाइम से आ जाइए। हाँ अरे बिफोर टाइम आएगा। अच्छा करीम कहाँ है? ये देखो किस शुरुआत से ठाड़े कहती। अरे और कैसी कहा कि बिलेमान हुई गया? पैसा दे दूध कहीं। अरे हमारे पास पैसा नहीं रहा, इस वास्ते यहाँ गुल हुई गए। अब तो है तो अरे तीर तुम दे दो हमका पैसा। कितना होता है? 45 रुपए 3 आना 2 पाई। पानी का कितना, दूध का कितना? अलग अलग हिसाब बताओ हमका। राम भाई बाबू जी हम पानी में दूध कबो नहीं मिला, और कभी कभी पानी में दूध मिला रही है। पानी में दूध पानी सब बहुत यार दिखाई दे रहा है। धंधा फिर कागज में नोट मिलाई थी। तो घर चलने के लिए तुम बिल्कुल तैयार नहीं हो? नहीं, मगर उस बदनसीब औरत से मैं क्या कहूंगा, जिसकी ममता तुम्हें पुकार रही है, जिसकी आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं। कह दीजिएगा मेरे बारे में अखबार में जो कुछ भी छपा है सब झूठ। जब तक मैं ये झूठे दाग अपने दामन से न धो लूं, घर वापस नहीं जाऊंगा। ये देखो धोबी बनने का वक्त आ गया है। जिसने दाग धोना है धो लो। क्या मतलब? मतलब ये कि एक सेठ आया था, 1000 रुपया दे के गया है। कल शो करना है, सब कर्जे वालों को चुका के ये बचा है। तो फिर आज शाम की गाड़ी से मैं चला जाता हूँ। आप शो देख के जाइए ना। तुम्हारे शो में क्या रखा है? हमारे आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं, कामयाबी की हसरतें हैं, हमारी मंजिल की राहें हैं बाबूजी। आप शो देखकर ही जाइएगा। ठहर जाइए ना। अच्छी बात है, मैं ठहरा जाता हूँ। ये भी देख लूंगा कि इस मैदान में तुमने कितनी तरक्की की है। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम मुझे पुकार रहे थे ना, देखो मैं आ गई। आंखें खोलो। अब दुनिया हमें कभी जुदा न कर सकती। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ नाचूंगी, हमेशा तुम्हारे लिए नाचूंगी, हमेशा तुम्हारे गीतों पे नाचूंगी। चांद, तुम्हें मेरे आंसुओं की सौगंध। आंखें खोलो चांद, आंखें खोलो। ये क्या हुआ? सब पाबंदियां टूट गई, अक्ल और दौलत की तमाम ताकतें खत्म हो गई। अरे सरकार आप इशारा कीजिए, अभी स्टेज से पटौटा खरीद लाऊं। नहीं, मोहब्बत दिल की दौलत
और मैं आजमा चुका हूं कि ये किसी भी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। शिवचरण, बाबूजी। भाई ये तेरे चलने वाले सिक्के ही ठीक हैं। मुबारक हो। शुक्रिया बाबूजी। ये है माला, मेरी तरह ये भी आपके आशीर्वाद की हकदार है। जीते रहो। मुझे तुम्हारी पसंद कबूल है। परमात्मा तुम दोनों को सुखी रखे, सदा फूलो फलो। आओ। चाचा जान, लगे हाथों आना, लगे हाथों हम दोनों को भी आशीर्वाद। ये लड़की कौन है भाई? ये लाली मेरी होने वाली घर काम करना। सलाम। जीती रहो, मुबारक हो, आबाद रहो। आओ। आता हूँ।